So now, on same track what we have learned from question number 1 we'll see question number 2. अभी 1 में क्या था, 1 में x स्क्वायर के साथ का नंबर कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1 था, बट यहाँ पे एक नंबर इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन में, तो ये रफ वर्क दिखाना है पेपर में और ये रफ वर्क में लिखना है। स्टेप नंबर 1 क्या रहती है, पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस ना। अभी 12 कौन से टेबल में आता है ये देखना है, तो 12 के लिए मैं टेबल लिखता हूँ 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, रिपीट रिवर्स तो करके लिखना नहीं। सो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। इसके बाद के स्टेप रहेंगे, इनको प्लस करना है क्या माइनस करना है देखना है। तो ये जो साइन रहेंगे आपको ये ऑर्डर करते रहेंगे, प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखिए ये माइनस है, मतलब क्या करना है, माइनस करना है। 12 में से 1 गया 11, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब ये जो नंबर आए हैं ये किससे कनेक्ट करना है, मिडल टर्म से कनेक्ट करना है। तो देखिए मिडल टर्म मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहली से आखिरी और ये बीच में, तो इसके लिए इसको बोलते हैं मिडल टर्म, है ना। और ये मिडल टर्म का नंबर हमें मैच करवाना है। कोई नंबर नहीं मतलब क्या है, यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं मतलब क्या है 1 है ना। तो ये 1 मैच करना है, मतलब इसमें से जिसका रिजल्ट 1 रहेगा वो अपना पेयर है। तो ये तीसरे पेयर का रिजल्ट 1 है, तो ये जोड़ी सिलेक्ट कर लेंगे। अब जोड़ी सिलेक्ट करे बाद में जो पेयर है वो सिलेक्ट करे बाद में हमेशा क्या याद रखना है, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, है ना। तो पहले पहला नंबर, फिर ये जोड़ी में का बड़ा नंबर 4x, x लिखना है साथ में, फिर उससे छोटा नंबर 3x और फिर आखिरी नंबर ना। साइन की बात करते हैं, बड़े नंबर को हमेशा किसकी साइन आती, मिडल टर्म की साइन आती। ऊपर जो भी रहेंगी मिडल टर्म की साइन आपने आया जो कुछ पुट कर देना, माइनस की डालनी, सोचना भी नहीं, है ना। अब ये जो साइन है ना, इसने आपके यहाँ का भी ऑपरेशन बताया और इन दोनों की साइन भी बताएगी। मतलब क्या, अगर ये माइनस की साइन है तो आपने देना है डिफरेंस साइन, मतलब एक की प्लस तो दूसरे की माइनस, पहले की माइनस तो दूसरे की प्लस। और अगर यहाँ प्लस होता तो आपको देनी पड़ती सेम साइन। तो ये माइनस होने की वजह से आपका रूल क्या बोल रहा है, डिफरेंट साइन, तो इसके उल्टे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है देखते हैं। पहली जोड़ी में तो x कॉमन है, क्योंकि ये 3 ये 4 कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे बचा है 3x और यहाँ का बचा है -4। अब सेकेंड पेयर में देखते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 1 जा, ये 4 1 जा, तो +1 इन ब्रैकेट 3x -4। देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x -4, 3x -4। सो ये दोनों को एक बार लिखता हूँ और ये बचे हुए दोनों कैरेक्टर दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं। अब इसके बाद में एक्सपेक्टेड है, आपसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है जीरोस फाइंड करना और उसकी रिलेशनशिप निकालना। सो अगर आपको ये चीज़ याद है, क्वेश्चन आपको रिकलेक्ट हो रहा है, तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए हमने जो गया क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें ऐसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा था, तो गेट जीरोस इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल टू जीरोस, है ना। आप वो स्टेटमेंट शुरुआत में लिखे तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखे तो फिर क्या कर सकते हैं ना, आप जब तक ये ब्रैकेट ला लिए ना फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, टू गेट जीरोस इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल टू जीरो। सिंपल, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब ये दोनों ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा मैं, तो 3x -4 x + 1 इक्वल टू में 0।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी इंसर्ट किया था, आप चाहे तो ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0, इसका इनडायरेक्ट में चाहिए, तो ये ब्रैकेट 0 नहीं तो दूसरा ब्रैकेट 0 है। सो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 4, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस, और x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 उधर गया माइनस 1। सो x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। ये दोनों ऑप्शन तय हो गए, है ना, x की वैल्यू आ गई। इसके बाद का टारगेट रहेगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद हेडिंग दे देना है वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अब आप उसको बता रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। आप कैसे बताएंगे? आप मैन्युअली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और फार्मूले से जो आंसर आ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो दूसरा फ्रैक्शन ही होना, तो एडिशन फटाफट होता है, नहीं तो टाइम लग जाएगा, है ना। अब एक और बात, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना, मतलब कि यहाँ 1 था, 1 तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 3 था, तो इसको 1 वाले के पास क्या मिसिंग था, 3 मिसिंग था, जो भी कम था वो दे दिया। तो इधर भी 3 दिया नीचे, और नीचे जो नंबर लिखा वो ऊपर लिखना पड़ता है। तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू 1 3, बीच में जो साइन थी लिख दी अपॉन 3, तो यू गेट अल्फा प्लस बीटा एट 7/3। बट इसमें हमने एक गलती कर दी, क्या कर दी, ये -1 था, तो यहाँ पे अपने लिखना था -1, तो माइनस इंटू प्लस हो जाता था माइनस, अलग अलग साइन किया माइनस, एंड दिस विल बिकम 1/3, बड़े नंबर की साइन। सो ये जो भी आंसर आया आपका अल्फा प्लस बीटा का, मैंने भी उसको नंबर 1 दिया। सेम वे में, सेम ग्राउंड्स पे आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बेहद सिंपल है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो अल्फा इंटू बीटा विल बी 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, प्लस इंटू माइनस इन नंबर 2। अब यही चीज आपको फार्मूले से देखनी है, और फार्मूले से किस तरीके से देखनी है, सब में इजी। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दो चीजें बोलता है। और ए बी सी मिलाने के लिए किसकी जरूरत रहती है, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कहाँ से मिलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखना पड़ेगा कंपेयर गिवन इक्वेशन। अब फिर से ये सवाल आएगा दिल में, इक्वेशन लिखूं क्या पढ़ना में लिखूं। सो डू रिमेम्बर, इक्वेशन का जब इक्वल टू में क्या रहेगा, 0, है ना। बट अभी जब तक p ऑफ x की लैंग्वेज चल रही है, तो हम इक्वेशन की जगह वर्ड क्या यूज करना चाहिए, पॉलिनोमियल। तो इक्वेट गिवन या कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल with ax² plus bx plus c, और गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x दिया था आपके पास 3x² - x - 4। सो मैंने क्या किया, अब x² के साथ a को लिखा, इसके साथ के नंबर को b को दिया, और ये आखिरी वाला जो है ये c को दिया। तो देयरफॉर a इक्वल टू
+3, क्यों? क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब प्लस। b इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है नंबर, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, वो भी कैसा माइनस, और c मतलब क्या है 4 है, और साइन क्या लेंगे इसकी माइनस। सो बाय फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो वैल्यूज पुटअप करना है फॉर्मूले में। तो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस की साइन है, बी की जगह क्या है, ये -1 है, और ए की जगह 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एज इट इज अपॉन 3, इसको नंबर 3 देना। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, p अपॉन ए, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो अल्फा इंटू बीटा p की जगह है उसका -4 और a की जगह है 3। तो अल्फा इंटू बीटा का ये जो फाइनल आंसर था इसको 4 नंबर दे दिए। तो अब बोल देना देयरफॉर फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 it is verified। सिंपल। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें तीनों टर्म्स आ रहे थे, है ना, बट अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना ये टिपिकल एग्जांपल्स है, तो मैं आपके लिए इसके जीरोस फाइंड करने में हेल्प करूंगा। रेस्ट पार्ट यू आर सपोज टू डू इट। सो पहली स्टेप क्या रहेंगी, देखिए इसमें तो 2 ही टर्म्स है, मतलब इनडायरेक्ट में से जो मिसिंग था वो एलिमेंट 0 है, कोई नंबर नहीं मतलब। तो ऐसे समय पे एकदम सीधा हो जाता काम। सॉल्यूशन में टू गेट जीरोस equate given polynomial to 0। अब 4u square plus 8u इक्वल टू 0, ये नॉर्मल स्टेप है, रेगुलर है, आप चाहे तो ये बाद में भी कर सकते हैं, आपको पता। बस अब क्या करना है, ये इसमें से ही सिंप्लीफाई करना है, ये 2 टर्म्स में से ही सिंप्लीफाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर की टर्म मिसिंग है, तो आप समझ के लीजिए, रफ वर्क में आप लिखने भी जाएंगे तो 4 इंटू 0 0, आप 0 का क्या टेबल लेके आएंगे ना, है ना। तो इस तरीके से सोचने के बजाय स्ट्रेट आएंगे क्वेश्चन को रफ वर्क के बिना इसको कॉमन निकालने को देखना। तो ये दोनों में से कुछ नंबर में कॉमन है क्या, ये 4 1 और ये 4 2 है, तो 4 कॉमन, ये u स्क्वायर और ये u, तो u कॉमन, तो इसको एक ब्रैकेट मान सकते। और बच्चे वाले को दूसरा, मतलब यहाँ से 4 गया, u गया, एक u बाकी, एक u में से क्या है 4 चला गया, मतलब क्या बाकी 2 बाकी, क्योंकि u तो आपने दे दिया वैसे। तो इनडायरेक्ट में से देयरफॉर एक तो 4u इक्वल टू 0 है नहीं, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 और u इज इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0। अब ये जो 2 वैल्यूज है इनको आप क्या बोलेंगे, अल्फा बोल देंगे 0 और बीटा बोल देंगे -2। बट जब वेरीफाई करना रहेगा तो आपको a, b और c लगेगा। तो a, b और c के समय आप क्या यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए। मतलब क्या, a मतलब +4, b मतलब +8 और c मतलब 0। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रखी तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। उल्टी का ये क्वेश्चन जब आए तो ये तो फायदे का है, नुकसान का है। One more typical question.
है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अब 15 वन जा 15, है ना। रफ वर्क में अगर मैं रेगुलर वे से दिमाग चलाऊँ तो 15 वन जा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 15 कौन से टेबल में आता है, देखिए 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। दीज आर द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टेबल के साथ। फिर कोई क्या सोच सकता, कोई दिमाग लगाएगा, अब ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 आ जाए, बट एडिशन या सब्सट्रैक्शन करे तो आपको कंपलसरी में 0 ही मिलना। मतलब 0 कब मिलता है, सेम नंबर में से सेम नंबर गया तो ऐसे समय पे 15 की जगह आप लिख सकते हैं √15 और ये √15। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मच वर्क आई विल सजेस्ट आप इसको अगर देखें तो ये 15 को क्या सोचना है, देखो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है, दो ही टर्म है, तो ये किसके जैसा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। सो पहला स्टेटमेंट रहेगा टू गेट जीरोस इक्वेट गिवन पॉलिनॉमियल to 0, therefore 0 is equal to t square minus 15। अब इसको सिर्फ एक फार्मूला की याद आपको आना जरूरी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी और b का स्क्वायर मतलब क्या है, 15 को स्क्वायर के जैसा कैसे लिखेंगे, कोई भी नंबर को अगर आपको स्क्वायर के जैसा लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर लिख दो, काम खत्म हो जाता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आंसर विल बी a प्लस बी a माइनस बी। तो 0 इज इक्वल टू t प्लस √15, दूसरा रहेगा t माइनस √15। और ये जो आप लिखेंगे ना, इसे सपोर्ट करने के लिए एक रीजन देंगे, तो इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका जस्टिफाइड हो जाएगा, ये मेथड से सोचने से ये अफोर्डेबल है, कीजिए अपने लिए अच्छा है। देयरफॉर t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस √15, t इज इक्वल टू प्लस √15। ये दो ऑप्शन तैयार है, ये अल्फा वो बीटा, ये भी क्लियर हो गया। बट जब कभी भी आपको कंपेयर करना है, फार्मूले के हेल्प लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म से कंपेयर करना है, तो बट ऑब्वियस की बात है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ना भूलें। जैसा पहले इसमें भी बताया आपको, इधर भी कंपलसरी कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें से कुछ बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नॉर्मल, बट है ना, आपको क्या समझना है उसके साथ, विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज, गिवन नंबर्स कौन थे, ये दो नंबर दिए, ये एक ये दूसरा, गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros respectively। sum and product of its zeros respectively का मतलब क्या, sum मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्या बोल रहे हैं, sum of its zeros मतलब zeros कौन है, अल्फा है बीटा है, तो इनडायरेक्ट मैसेज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, रिस्पेक्टिवली। अब ये जो क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ a, b और c की वैल्यू पुट अप करना है। सो स्टेप नंबर 1, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे फ्रैक्शन में सुना जरूरी है, नहीं है तो फ्रैक्शन बना लेना है, 1/4 -1/1। एक और जरूरी बात,
जो दो फ्रैक्शन रहेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी। जो दो फ्रैक्शन रहेंगे उनका डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी। तो ये 1 है तो इसे मैं जबरदस्ती 4 बना दूंगा, इसे मैं 4 बना दूंगा। सो एक्चुअल क्वेश्चन इज 1/4 कॉमा -4/4। ये आप अपना यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, है ना। सो therefore alpha plus beta is equal to 1/4। बट आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। तो ये 1/4 लिख दिया। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/4। अब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, c/a -4/4। आप देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इक्वेट करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इक्वेट करना है। तो ऊपर क्या रहेगा, ये -b=1 है। तो इनडायरेक्ट मैसेज इसकी साइन अपने को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आपको मिलेगा ये प्लस किया तो ये माइनस होगा, मतलब क्या है, यहाँ का माइनस निकला तो उधर जाएगा। इसकी साइन बदले ना तो दूसरे की उसके साथ वाले की साइन बदलना कायदा है, रूल है। c की वैल्यू क्या रहेगी, ये प्लस c चाहिए तो एज इट इज है, तो c की वैल्यू है -4। और a देख लीजिए, सिंपल 4 है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, दोनों में डिनोमिनेटर होना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना। सो देयरफॉर required polynomial is ax square plus bx plus c। that is a के जगह लिखना है 4, b के जगह लिखना है -1x और c की जगह लिखना है -4। that's it। A, B और C का नंबर पुट अप करते हैं ना। अब ऑन द सेम ट्रैक हम इक्वेशन तो फॉर्म कर चुके हैं, पॉलिनोमियल तो फॉर्म कर चुके हैं ना। थोड़ा सेकेंड वाला देखते हैं जो कि एक टिपिकल एग्जांपल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज √2, 1/3 है ना। अब सॉल्यूशन लिखते वक्त पहली स्टेप क्या थी, दोनों में फ्रैक्शन होना। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त फ्रैक्शन नहीं है तो बना लिया, और अभी भी बना, इधर तो है एक्चुअली तो बनाया नहीं। स्टेप नंबर 2, डिनोमिनेटर शुड बी सेम कंपलसरी। अब यहाँ नहीं है, और मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 तो ठीक है, बट ये 1 अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 को 3 बनाऊंगा। कैसे, ×3 ×3 और ये 1/3। हमेशा याद रखना, सादा नंबर पहले, रूट वाला बाद में। अब ये यहाँ तक अगर आप आ गए तो आपका आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया, मतलब पहला प्लस के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। दिस इज सम ऑफ जीरोस, 3√2/3। बट व्हाट डू यू नो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हमारे फार्मूला बताया वाला पहले क्वेश्चन में। फार्मूला क्या है, -b/a। इतना लिख के छोड़ देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। बट अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला पता है, c/a। सो देयरफॉर ये आप बोल सकते कंपेयरिंग
ए नीचे की लाइन में देखिए सेम नंबर 3 3 3 3, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू, देखिए ऊपर बी इज इक्वल टू 3√2, लेकिन ये माइनस भी था तो इसको उल्टा कर दिया, माइनस का उल्टा प्लस, तो ये प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, और c इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is ax square plus bx plus c, that is, यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑफ फॉर्म लिख दीजिए, ऑफ फॉर्म लिख देंगे ना तो ये बेटर रहेगा. दैट इज, अब a की जगह कौन सा नंबर है 3, एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या है -3√2x, और c की जगह क्या है 1. सो ये इक्वेशन बन गया, स्ट्रेट है.